Today we will learn about chapter 4 again. Today we will learn about chapter 4 again. This is your revision class. So please open your book, page number 48. Okay, your chapter 4 is MS Excel 2007. Charts in MS Excel 2007. This is your revision class. This is your revision class. So please open your book, page number 48. Please open page number 48. What happened, Molly? Maulik? Beta Maulik, what happened? Yes, Maulik? मैम Yes. मैम भेज दिया हूँ वापस. Very good. Okay. So, please open page number 48. Students, you know what is a chart in MS Excel? What is a chart in MS Excel? Who give me answer? What is a chart in MS Excel? Yashita. Okay, Yashita. Yes, Yashita. Tell me, beta. Hello, ma'am. Am I audible? Yes. Yes, Yashita. Ma'am, chart gives the accurate data. Accurate data. Okay. And In pictorial form. pictorial form. Very good. Yes. Adi. Adi, you also know the answer, beta? मैम जो आप अभी पढ़ा रहे हो उसको लिखना है कॉपी No. में. No, beta. नहीं लिखना है. Okay. This is your revision class. Okay. So, beta, chart. Chart means you know about presentation data and information in the form of number. This is called numeric data. Okay. It is also possible to present numeric data and information in pictorial form. A pictorial representation of numeric data is called a chart or graph. Okay. Student, suppose you have big data. If you have some data, बहुत सारे आपके पास data है. Okay. And आपको क्या करनी है, एक रिपोर्ट बनानी है. तो आप क्या करेंगे, किसी को रिपोर्ट कंप्लीट आपका जो भी डेटा है, जो भी आपके पास रॉ मटेरियल है, आप डायरेक्ट ऐसे सेंड कर देते हैं किसी को? नो. हम क्या करते हैं, उसको इजली वे में समझाने के लिए, किसी भी पर्सन को इजी वे पे देने के लिए हम किसका यूज करते हैं बेटा? चार्ट का. आ रही है बस समझ में? सपोज आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़पेपर पे कि 2020 एंड 21 में जो ये अभी कोविड की जो भी प्रॉब्लम्स आई है, उसमें जो भी हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और जो भी कंट्री का जो भी प्रॉब्लम्स है, उसको आपको डेटा रिप्रेजेंट करना है. कितने लोगों की डेथ हुई है इस साल कोविड के उसके रीजन से, कितने लोगों की डेथ हुई है, ये सारी चीज अगर आपको एक डेटा है और उस डेटा को आपको लोगों को दिखा रहा है, न्यूज़पेपर में आप लोगों ने देखा होगा कि कितने लोगों की कोविड से डेथ हुई है, स्टेट वाइज, स्टेट में एरिया वाइज क्या है, कितने लोगों की कोविड से डेथ हुई है और कितने ज्यादा वहां पर कोविड पेशेंट पाए गए, किस एरिया पे कितने कम कोविड पेशेंट पाए गए. ये सारा रिकॉर्ड अगर मैं आपको ऐसा डायरेक्ट सेंड कर दूं तो वो आपको समझ में नहीं आएगा. आ रही है बात समझ में? आपको वो कैसे समझ में आएगा बेटा? जब उसको मैं क्या करूंगी, एक इमेज के थ्रू, एक पिक्चर के फॉर्म पे अगर आप मैं दिखाई, एक प्रेजेंटेशन के फॉर्म में दिखाई, एक ग्राफ के वे पे दिखाऊंगी, तो वो चीज आपको ज्यादा समझ में आएगी. यही रीजन है कि हम क्या करते हैं बेटा, चार्ट बनाते हैं. आ रही है बात समझ में? चार्ट एंड ग्राफ आर मोर अट्रैक्टिव. Chart and graph are more attractive and applying than a simple presentation of data. Okay. It is some as the saying, a picture is worth 1,000 word. स्टूडेंट, अगर आप लोग क्लास की लेक्चर अटेंड करते हैं तो आपको वो चीज बहुत कम समझ में आती है. आप कोई भी एक क्लास अटेंड करेंगे तो वो चीज आपको बहुत समझ में कम आएगी. बट अगर आप थिएटर जाते हैं मूवी देखने, आपको 3 आवर की मूवी एकदम सिंपली समझ में आ जाती है. आपको एक बार में ही वो लर्न हो जाती है. वाई?
रीजन इज दैट आप उसको देखते हैं, एनालाइज करते हैं, आप उसको आंखों से देखते हैं, एनालाइज करते हैं। उसमें सिर्फ एनालाइज नहीं करते, आप सुनते भी हैं, उस चीज को समझते भी है। आ रही है बात समझ में? आपको मूवी एक बार में क्यों लर्न हो जाती है? क्योंकि आप उसको देखते भी है, सुनते भी है। बट जब हम रियल में, जब आप क्लासरूम में बैठते हैं और मैं उसको ओरल बोलूंगी, तो आप सुनेंगे और कभी सुनते हैं कभी नहीं सुनते, तो वो चीज आपको लर्न नहीं हो पाती। रीजन इज दैट, यहाँ पर चार्ट का रीजन क्या है? अगर आपको अपने डेटा को, अपने रिपोर्ट को किसी को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है, तो हम किसका यूज करते हैं? पिक्चर। आ रही है बात समझ में? पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन बनाते हैं। ओके, सो स्टूडेंट, देयर आर मैनी एडवांटेज ऑफ charts and graphs. Okay, graphs, some of the advantage are, your first advantage is charts present data and information in attractive manner. Okay, charts present data and information in an attractive manner. आ रही है बात समझ में? मतलब हमारे पास देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट, लाइक पाई चार्ट, एरिया चार्ट, डोनट चार्ट, ओके, बार चार्ट, ये कॉलम चार्ट, इतने सारे चार्ट्स हैं। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप के चार्ट से अपने डेटा को बहुत ही अच्छे कलरफुल वे पे प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट, चार्ट्स प्रेजेंट डेटा एंड इंफॉर्मेशन इन कंपैक्ट मैनर। ओके, कंपैक्ट मैनर मतलब जितने भी डेटाज हैं सबको एक जगह पे आपको क्या करना है? प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज चार्ट्स आर इजियर टू अंडरस्टैंड एंड कंपेयर। आप किसी को भी चार्ट कैसे भेज सकते हैं बेटा? आप भेजते हैं तो वो इजिली समझ में आता है। यू कैन सी इन योर बुक पेज नंबर 49, पाई चार्ट एंड लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट। आप देखो कोई भी डेटा को आप ग्राफ के फॉर्म में या कुछ और डिजाइन के फॉर्म में अगर आप प्रेजेंट करते हैं तो वो बहुत जल्दी समझ में आती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज चार्ट हैव अ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑन द माइंड देन अ सिंपल डेटा स्टेटमेंट। अगर आपको मैं नॉर्मली सपोज अभी आप लोग का PT2 एग्जाम हुआ है, ओके बेटा, आदि आदि डोंट यूज फोन, बाद में यूज करना। ओके स्टूडेंट, सपोज कुछ दिन पहले ही आप लोग के क्या हुए थे? PT2 एग्जाम हुए थे। अब इतने सारे बच्चे हैं, है ना, बहुत सारे बच्चे हैं। अब मुझे कैसे याद होगा कि क्लास 7th में कौन हाईएस्ट लेकर आया? हाँ, अगर चार्ट के फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में, तो मैं उसको देखूंगी और देख के मुझे याद होगा कि हाँ, जिसका डेटा ग्राफ ज्यादा मुझे हाईएस्ट दिख रहा है वो फर्स्ट आया होगा, तो वो मेरे माइंड में होगा। ओके, तो आप क्या होता है यहाँ पर? चार्ट हैव अ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑन द माइंड। बहुत दिन तक वो आपके ब्रेन पे क्या होती है? स्टोर होती है, वो चीज आपको याद होती है, रिमेम्बर रहती है वो चीज। ओके ओके, नाउ कम टू कंपोनेंट्स ऑफ अ चार्ट। कंपोनेंट्स ऑफ अ चार्ट बाद में पढ़ेंगे। फर्स्ट, टाइप्स ऑफ चार्ट इन MS Excel. So student, you can see here, this is your Microsoft Excel 2007 window. This is your Microsoft Excel 2007 window. Okay, so first, you can see here chart option. So first you go to your insert tab. And you click on insert tab. Then you can see here one ribbon is appear. In this ribbon you can see chart group. Okay, there are different types of chart. And MS Excel provide many types of chart to display your data in way that are meaningful and provide impressive visual support to your audience. Okay, student, you can see a column chart, line chart, bar chart, pie chart, area chart, donut chart, stock chart, surface, bubble, radar। बहुत सारे चार्ट्स हैं, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चार्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके,
So now first chart is column chart. First chart is column chart. Vedant, you have sent it, beta. Very good. Piyush also sent. Very good. Piyush, Vedant, and Sanskar, Kalash. Yashita. बेटा वेदांत क्लास के बाद में मैं आपको बताती हूँ. ओके, जैसे ही क्लास ओवर होगी वैसे ही मैं आपको मैसेज करती हूँ. ओके ओके वेदांत. Okay, so student, your first chart is column chart. Column chart means a column chart show the data changes over a period of time or illustration compression among item. मीन्स स्टूडेंट कॉलम चार्ट में क्या होगा, जैसे आप डेटा पुट करते हैं, अगर उसमें कुछ चेंजेस आते हैं या कुछ अप एंड डाउन करना है या और डेटा इंसर्ट एंड डिलीट जो भी करना है, तो वो कॉलम चार्ट क्या होता है, ऑटोमेटिक उस चार्ट को एडजस्ट करना स्टार्ट कर देता है, जबकि बाकी चार्ट्स में ऐसा नहीं होता. कुछ कुछ चार्ट्स में ऐसा नहीं हो पाता. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट लाइन चार्ट. लाइन चार्ट मीन्स फर्स्ट कॉलम चार्ट बना के देखते हैं. ओके, यू राइट हियर सीरियल नंबर, देन student's name, subject like maths, Hindi, English, science, SST. Okay, and then total. Adi, Divya, Parsh, व्हाट हैपेंड? पार्श की स्पेलिंग गलत है, ये बोल रहे हैं आप? ओके, वो दिव्या हो गया. यस. ओके, नाउ 65, 66, 60, 75, 72, okay, 56, 91. आप लोग गुस्सा हो जाएंगे, मैडम इतना कम मार्क्स क्यों दे रही है ना? आदि आप लोग मुझसे लड़ने पहुंच जाएंगे, मैम आप इतना कम मार्क्स कैसे दे सकते हो, हमने तो ये भी सही लिखा है, हम तो ये भी सही लिखे हैं, आप लोग तो पूरा पेपर ही सही बनाते हैं, सबको ज्यादा मार्क्स देना पड़ेगा मुझे. ओ माय गॉड, मैंने दिव्य को साइंस में 50 मार्क्स दे दिया. दिव्य मेरे से लड़ने पहुंच जाएंगे घर. आदि को बहुत खुशी हो रही है. ओ माय गॉड, पार्श को 0 मिल गया एसएसटी में. ओहो हो, पार्श
फेल हो गए बेटा, मजाक था। Okay, now we will continue. Okay. So student, you can see here, this is your data. Suppose this is your data. अब आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है? चार्ट में। तो आप कैसे करेंगे? फर्स्ट यू सेलेक्ट योर डेटा, then you go to your chart. Okay, you click on insert tab and then you click on chart. देखो कॉलम चार्ट क्या करेगा? कॉलम चार्ट आर यूज टू कंपेयर वैल्यू अक्रॉस कैटेगरी। वो कंपेयर करता है। कंपेयर मीन्स व्हाट? सपोज हियर आदि, दिव्य, पार्श, वेदांत, मौलिक, निमिषा, इनकी डेटा पुट है। ओके, अब वो क्या करेगा? कंपेयर करेगा। कैसे कंपेयर करेगा? कौन से सब्जेक्ट में कौन सा स्टूडेंट का रैंक कितना है। ओके, सो कॉलम चार्ट एंड आप अपनी रिक्वायरमेंट देखो। कॉलम चार्ट में बहुत सारे ऑप्शंस है, 3D है, सिलेंडर, कोन, पिरामिड। ओके, तो आप यहाँ पर कोई सा भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज सेकंड वाला मैंने किया, सो यू कैन सी ये अच्छा नहीं दिख रहा है, दूसरा लेते हैं। दिस वन, ये भी अच्छा नहीं है। दिस वन नो, फर्स्ट वन लेते हैं। ओके, सो यू कैन सी हियर स्टूडेंट, ब्लू कलर, डार्क ब्लू, present on mathematics data. Okay, red color presented Hindi mark. Okay, English green, science purple and light blue is SST. Okay, अब देखते हैं आदि सबसे ज्यादा किसमें इंटेलिजेंट, कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स गेन की आदि? तो 70 मार्क। ओके, यू कैन सी हियर 70 टच की मींस आदि को देखो 70, 71 किस में मिला है? हिंदी में। ओके, सबसे लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है? SST। आदि ने SST में सबसे कम मार्क्स पाए हैं। ओके, देन सेकंड आदि किस में इंटेलिजेंट है? इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स में। नाउ कम टू दिव्य। दिव्य SST में सबसे ज्यादा होशियार थे, जो फेल हो गए थे थोड़ी देर पहले। ओके, देन एंड साइंस में दिव्य सबसे ज्यादा वीक। एंड व्हाट हैपेंड याशिता? यस याशिता, बोलो बेटा। यस याशिता। मैम मैम वो कंप्यूटर को कैसे पता चला कि मैम टोटल 80 मार्क्स का है? क्योंकि मैंने इसमें क्या होता है बेटा, जब भी आप ग्राफ बनाते हैं मैथमेटिक्स में देखना, जैसे अगर आप यहाँ पर वैल्यू 100 अबव दोगे तो वो जो यहाँ की जो रैंकिंग होती है, यहाँ जो वैल्यू होती है 10, 20, 30, 40, 50, ये 10 को ना दे के वो क्या करेगा? 100, 200, 300, 400 होगा। अगर आपकी वैल्यू 1000 अबव है, ओके, तो वैल्यू क्या देगा? 1000, 2000, 3000, 4000। आ रही है बस समझ मैम में? बट वो 80 कैसे दे दिया? क्योंकि 75, 76 से ज्यादा की वैल्यू वहां पर नहीं है। आ रही है बात समझ में? सपोज मैंने यहाँ पर मैंने यहाँ 90 कर दी। देखो निमिषा को मैंने इंग्लिश में 90 दे दिया, तो देखो वो क्या ले लिया? 100 तक ले लिया। क्या शिता? यू कैन सी हियर। मैम नहीं लिया। हाँ ले लिया। यू कैन सी हियर, अगर मैंने 70 से बिलो दिया तो वो 70 तक भी नहीं जाएगा बेटा। अंडरस्टैंड याशिता? वो आप जैसी वैल्यू देंगे वैसा वो एनालाइज करेगा, कंपेयर करेगा, उसके बाद ही वो डेटा आपको बता देगा। राउंड ऑफ। यस, राउंड ऑफ लिएगा। ओके, यस मैम। ओके, डन। यस आदि, व्हाट हैपेंड बच्चा? यस आदि, यस आदि। मैम इसको मेरे को भी ज्यादा दो ना। कोई मार्क्स ज्यादा दो? मैम और मेरे को सबसे कम तो साइंस में मिला है, देखो। सबसे कम साइंस में मिला है। फिर उसके बाद SST में। फिर आपको बेटा साइंस में मेहनत करने की जरूरत है, अच्छे से पढ़ो साइंस। ओके, ओके, असली में थोड़ी ना मिला है। ओके, नो प्रॉब्लम बेटा, ये तो डमी वैल्यू है। ओके,
Yes, so you can see here this is your column chart. Okay, student, अगर आप इसको और अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, then you click on this particular chart and you can see in title bar, you can see in title bar chart tool. Okay, you can see in title bar chart tool. जैसे ही आप chart tool को click करते हैं, you can see here one ribbon is appear. In this ribbon, you click on chart style group. Okay, you click on chart style group. In this group you can see here different types of style is there. देख रहे हो आप यहाँ पर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, ऐसा 3D स्टाइल, नॉर्मल स्टाइल, देखो बहुत सारी वैरायटी आपको मिलेगी। दिख रहा है कुछ? एंड अगर आपको इसमें डेटा शो भी कराना है, यू गो टू चार्ट लेआउट ग्रुप. इन चार्ट लेआउट ग्रुप यू कैन सी हियर वन लिस्ट इज अपीयर. इन दिस लिस्ट यू सेलेक्ट योर चार्ट. आप ऐसे देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे ऐसा कुछ डेटा आपको दिखेगी डिफरेंट टाइप से, और बहुत सारे देखो यहाँ पर पूरा ऑप्शन भी दिख रहा है आपको किसको कितने मार्क्स देने हैं. ओके, यू कैन सी हियर देखो पूरे डेटा भी यहाँ पर उठ के आ गए हैं ऐसा यू, ये देखो पूरे मार्क्स भी आ गए हैं. ओके, एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज चेंज चार्ट टाइप. चेंज चार्ट टाइप, सपोज आपको कॉलम चार्ट नहीं चाहिए, यू वांट लाइन चार्ट, यू सेलेक्ट लाइन चार्ट एंड देन ओके. देखो यहाँ लाइन चार्ट भी हो गया. ओके, सेव टेम्पलेट. अगर आप चार्ट बहुत अच्छा बना दिया और आप चाहते हैं कि सेम चार्ट बार बार बने, देन यू सेव एज अ टेम्पलेट. ओके, यू सेव एज अ टेम्पलेट फॉर्म. ओके, एंड स्विच रो, अगर आपको जैसे किसी दूसरे रो या कॉलम पे स्विच करना है. नाउ सेलेक्ट डेटा. आपको सिर्फ दिव्य का डेटा देखना है या आदि का डेटा देखना है मैथमेटिक्स में, या क्यों नहीं है. यू दिख रहा है आपको यहाँ निमिषा वगैरह ऐसा स्विच हो गया डेटा. ओके, स्विच डेटा मीन्स जो ये मार्क दिख रहा था नेम वाला वो ऊपर चला गया और इधर सब्जेक्ट वाला नीचे आ गया. ओके, so this is your chart tool option. Okay, any doubt? Yes, Parsh, what happened beta? Yes, Parsh. मैम ये जो अलग अलग लाइन है वो कभी किसी पे ओवरलैप नहीं करती क्या? करती है बेटा, क्यों नहीं करती है. डेटा जब क्रॉस होता है या दो लोगों की डेटा जब एक जैसे हो जाती है तो वो क्रॉस करती है. ओके, अभी ये कैसे हो रही है पार्श? और मैम ये एसएसटी का तो गलत दिया है. कहाँ गलत दिया एसएसटी का? वेट, हाँ एसएसटी में मैम क्या? देखो एसएसटी में 300 मार्क्स मिल रहे हैं. 300 मार्क्स? मैम उसका लाइन का जो डॉट है 300 के ऊपर है ना. हाँ, ब्लू वाली लाइन. वेट, इसके लिए आपको लाइन चार्ट में फिर से जाना होगा. वेट, आपको दूसरा लाइन यूज करना पड़ेगा तो नहीं आएगा बेटा. ये देखो. ओके, यस मैम. वो मल्टीप्लाई करके वो दे दिया है ऐसा, इसलिए ऐसा हुआ है. ओके बेटा. यस याशिता, व्हाट हैपेंड? यस मैम इसमें किसी के नाम तो नहीं पता चल रहा कि कौन सी लाइन किसकी है. वो नहीं पता चलेगा, बट यहाँ मार्क्स पता चल रहे हैं बेटा. ब्लू जो लाइन है मैथमेटिक्स डार्क ब्लू, लाइट रेड कलर ग्रीन हिंदी, ग्रीन कलर इंग्लिश. ओके, साइंस एसएसटी ऐसा. ओके मैम और क्या बोलते हैं? आप स्विच डेटा करेंगे अगर आपको ऐसा चाहिए होगा ना. यू गो टू चार्ट टूल एंड यू कैन सी अ स्विच डेटा. ओके मैम इसके पहले वो 300 350 कैसे आ रहा था? वो मल्टीप्लाई करके वो ले लेता है. एंड याशिका यू कैन सी आदि जो है लाइट ब्लू. ओके, दिव्य रेड, पार्श ग्रीन. ओके, आप जब स्विच डेटा करेंगे ना तब वो चेंज हो सकता है. ओके, अभी तक मैंने सब्जेक्ट किया था, अभी आप स्टूडेंट नेम करेंगे.
तो वो हो जाएगा। देखो ये ऑरेंज, हु इज ऑरेंज, ओके निमिषा, ओके निमिषा ऑरेंज कलर पे है और निमिषा को 90 मार्क्स मिले। तो देखो निमिषा की एक डेटा जो है, डेटा रेंज बहुत ज्यादा डीप तक गई है। ओके यस वेदांत, व्हाट हैपेंड बच्चा? यस वेदांत, मैम टोटल निकालो ना। टोटल, ओके बेटा। सो इफ यू वांट, मैम निमिषा कौन है? मे बी क्लास 6 की स्टूडेंट है। Okay, total. First you select your data range, subject range, and then you go to auto sum option and you click on sum option. Okay, so you can see here वो data, ये दो total भी हो गया।